शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवघनं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में नवमा अध्याय में 5 श्लोक तक विचार किया था। राजविद्या राजगुह्य योग, उसमें भगवान क्या कहते हैं करके हमने 5वां श्लोक तक का विचार किया था। आगे भगवान कहते हैं यदा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मदस्थानि उद्यपतारया। हर जगह में जैसे व्यापित होता है, जो वायु आकाश में चलते रहता है, उसी प्रकार सकल चराचरों में मैं वर्तित होता हूं। मेरे अंदर ही सभी चराचर का सृष्टि भी और उसका परिपालन भी, उसका संहार भी, और 3 अवस्था में दिखाई देने वाला या चलने वाला। जैसे आकाश में वायु चलते रहता है, वैसे हर जगह में अंदर और बाहर भगवान का ही चैतन्य विराजित है। वायु कैसे सदा आकाश में चलते रहता है, आकाश को उसी का वजह से कोई भाव भेद नहीं होता है, वैसे ही आकाश निसंग भाव में रहता है। वैसे हर प्राणी में भगवान का चैतन्य आकाश का स्वरूप का जैसे ही निसंग भाव में हर जगह व्यापित होता है, उसमें कोई लिप्त नहीं होता है। भगवान का शक्ति निर्लिप्त होकर के निसंग भाव में हर जगह हर प्राणी में भगवान का चैतन्य वर्तित होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्छाये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पावसान कल्पांत में कल्पांत काल बोलते हैं, एक सृष्टि का काल कहते हैं। ये कल्पांत काल का शुरू में सबकी ये चराचर को सभी प्रकट रूप में सृष्टि होता है, और कल्पांत काल में जितना दिन रहना है, जितना काल में रहना है, उसका परिपालन व्यक्ति रूप में दिखाई देता है। जब कल्पांत काल का अंत में सभी प्राणियों को जैसे ही उसको भगवान के अंदर ही लय कर देते हैं। इसलिए जो कल्पांत काल का अंत को प्रलय काल कहता है, ब्रह्म प्रलय काल कहा जाता है, वो सभी भगवान का प्रकृति में विलय हो जाता है उसी टाइम में। एक कल्पांत काल बोलने से कितना दिन है? एक कल्पांत काल में 14 मन्वंतर होता है। एक मन्वंतर में 72 चतुर्युग पड़ता है। तो अभी हम लोग अभी जीते ही इसी कल्पांत काल में 6 मन्वंतर तो खत्म हो गया। अभी हम लोग जिंदा है, उसी में 7वां मन्वंतर है। 72 चतुर्युग होता है, उसमें 28वां चतुर्युग में कलियुग में हम लोग जिंदा है। इसी कलियुग खत्म हो गया तो 29वां मतलब 29th कलियुग चतुर्युग आरंभ होगा। जैसे कृतायुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, ऐसे चतुर्युग कहा जाता है। और 29वां चतुर्युग आरंभ होगा। ऐसे 72 कंप्लीट जब होगा तो 7वां मन्वंतर खत्म हो जाएगा। जैसे ही 14 मन्वंतर खत्म हो जाएगा तो पूरा ये सृष्टि का जो भी है सर्व प्राणी भी ये प्रपंच में भगवान में महाप्रलय के साथ विलय हो जाएगा। इसी को अवस्था त्रय
का सृष्टि का अवस्था त्रय माना जाता है। जो अव्यक्त रूप में रहता था व्यक्त हो जाता है, फिर दोबारा अव्यक्त स्वरूप में हो जाता है। यही सृष्टि का व्यवहार कहा जाता है। इसी को अवस्था त्रय कहा जाता है। पाश्चात्य वेस्टर्न लोग भी माई गॉड बोलने का मतलब क्या है? जी फॉर जनरेट और फॉर ऑर्गेनाइज, डी फॉर डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय। इसी को माई गॉड कहा जाता है। मतलब अवस्था त्रय जो संभवित होता है उसका कारण जो है भगवान ही है। वही भगवान को पाश्चात्य लोगों में गॉड माना जाता है। प्रकृतिम स्वम अवष्टप्य विसर्जाम्य पुनः पुनः बोधग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृति वसाल। जो पराशक्ति से पिछले 7वें अध्याय में बताया था, जो पराशक्ति भगवान का जीवन या आत्मशक्ति है, हमारा शरीर में जीवन का जीवात्मा भाव में रहता है, शरीर को अपराशक्ति माना जाता है। तो हम गीता में जो कुछ भी सीखता है हमारा शरीर का द्वारा ही अनुभव करके सीखना है। तभी तो हम हमारे अंदर जो भगवान विराजित है उसको कैसे पराशक्ति और अपराशक्ति का रूप में हमारा शरीर में विराजित कैसे होकर के हमें जिंदा रखता है, उसी को ठीक तरह से ग्रहण रूप से हम मालूम नहीं करता तो बाहर भगवान का चैतन्य का सान्निध्य भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान को साक्षात्कार का रूप में हमारा शरीर में साक्षात्कार करना है, हमारा स्वभाव से साक्षात्कार करना है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी शरीर में पराशक्ति अपराशक्ति मान करके इसी प्रकृति का अधिष्ठान में स्वभाव के अनुसार अस्वातंत्र रूप से सभी भूत समूह को हम बार बार सृष्टि करता है, बार बार परिपालन करता है, बार बार उसको संहार भी करते रहता है। ये अवस्था त्रय संभव होने का कारण मैं ही हूं करके भगवान इधर स्पष्ट करता है। हमारा शरीर में जो जीवात्मा का स्वरूप में भगवान का चैतन्य वर्तित है उसी को पराशक्ति बोलता है। और शरीर जैसे आकाश अग्नि पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर को प्रकृति का संभावना कहते हैं, इसको क्षेत्र कहते हैं, इसको शरीर कहते हैं, इसको अपराशक्ति कहता है। ये पराशक्ति अपराशक्ति जब मिल जाता है वो अपना अपना स्वभाव के अनुसार वो स्वभाव के अनुसार ही प्रवर्तित होता है करके हम इसे पहले भी भगवान बताया था। ये स्वभाव में जब भी अविद्यादि दोषों का स्वभाव पड़ जाता है तो ये भूत समूह को भगवान का बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। न जमाम तानि कर्माणि निबंधनन्ति धनंजया उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, जो भी कर्म सृष्टियादि कर्म होंगे, जो भी कर्म करता है उसमें आसक्ति का रहित, आसक्ति का बिना ही जो भी काम करेगा जो आसक्ति का बनाई भगवान ने जो कुछ भी अवस्था त्रय का कर्म करते रहते, सृष्टि का व्यवहार होते रहता है, उसमें भगवान को कोई लिप्त भाव नहीं है, कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तात्पर्य नहीं करके वर्तित करते हैं। इसलिए भगवान को कभी इसी अवस्था त्रय का कर्म का बंधन में नहीं पड़ता है। हम लोग जो कुछ भी करता है उसका फल का अनुसार फल का पीछे हम भोग सुख का पीछे भागते रहने से हम कर्म बंधन में पड़ते हैं। लेकिन भगवान का वजह से ये सब कुछ कर्म होता है। भगवान जो कुछ भी सृष्टि परिपालन और विलय करता है उसमें कोई भगवान को लिप्त भाव नहीं है। वो बिगर आसक्ति का बिना ही उसके साथ में कोई अटैचमेंट ममता बंध नहीं रखता, निसंक भाव में ये सब कुछ करते रहने का वजह से भगवान कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ता करके भगवान बताता है। भगवान ये सब कुछ करने के बावजूद भी भगवान को कोई कर्तृत्व अभिमान या फल के पीछे आसक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान को कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, पर नहीं पड़ता है।
ये परमात्मा और उसी का ही प्रभाव से प्रकृति का स्वभाव से सृष्टि आदि कर्म चलते रहता है। उसी कर्म में परमात्मा को कोई भी फलेच्छा या कर्तृत्व अभिमान या कर्तृत्व भावना नहीं है। इसी का कारण के वजह से, इसी निसंग भाव का कारण ये भगवान कभी बंध कर्मों का बंधन में नहीं पड़ता। हमेशा शुरू में ही कर्म बंधन नहीं था। जो कर्म का सृष्टि व्यवहार करता है उसमें भी कर्म बंधन नहीं है। उसका मूल कारण क्या है? भगवान को कभी कर्तृत्व अभिमान में सब कुछ करता हूँ करके कर्तृत्व अभिमान नहीं है। उसी का फायदा क्या है, ना फायदा होता है, पुण्य पाप होता है या नहीं है, उसके फलेच्छे के बारे में कोई उसका दिलचस्पी नहीं है। इसलिए भगवान कोई भी काम करता तो उसमें कोई कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। हम लोग जो कुछ भी करता है हम अपना कर्तृत्व अभिमान के साथ और फलेच्छे के साथ करने के वजह से हम हमेशा जो कुछ भी करता है भक्ति मार्ग में भी ऐसे काम करेगा तो हम कर्म बंधन में पड़ जाता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेनुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो अर्जुन, मेरा ही सान्निध्य मात्र से मूल प्रकृति चराचरात्मक ये प्रपंच को इस सृष्टि करता है, सृष्टि को करता है और उसी हेतु के उसी कारण से प्रपंच व्यक्ति रूप में प्रकट होता है और बाद में वो संहार भी होता है, वो परिवर्तन होते रहता है। मतलब आत्यंतिका विषकलन विचार करने से परमात्मा कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ भी करता है या होता है वो भगवान का आत्म सान्निध्य का वजह से सृष्टि का व्यवहार होते रहता है। भगवान को आत्यंतिका विषकलन बोले से भगवान निसंग भाव में निर्गुण परब्रह्म का भाव से ये अवस्था त्रय भगवान का सान्निध्य मात्र से चलते ही रहता है। एक कल्पांत काल शुरू हो गया, सृष्टि का काल शुरू हो गया तो ये प्राण समूह के अपने आप प्रकृति का स्वभाव के अनुसार ऐसे ही प्रकट हो जाएगा, कुछ दिन रहेगा और बाद में प्रकृति शक्ति में विलय हो जाता है या अप्रत्यक्षाव्यक्त रूप हो जाता है। ये पूरा कल्पांत काल में ऐसे चलते रहता है। इसमें कोई भगवान को अटैचमेंट या ममता भाव नहीं है। निसंग होकर के केवल भगवान का सानिध्य मात्र से ये चलते रहता है। जैसे कि एक कमरा में अंधकार है, एक बिजली का लाइट बल्ब डालने से ये बिजली का सानिध्य मात्र से बल्ब जलते रहता है, उसी में अंधकार कभी नहीं होगा। अगर भगवान का सानिध्य छूट जाएगा तो उधर सब कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये बल्ब भी नहीं चलेगा, वैसे अंधकार पड़ जाएगा। वैसे ही सृष्टि का व्यवहार भी भगवान का सानिध्य मात्र से, जैसे कि एक बल्ब या प्रकाश बिजली का सानिध्य मात्र से होता है, वैसे ही भगवान का ही सानिध्य, शक्ति का सानिध्य मात्र से ये अवस्था त्रय संभवित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अभिजानान्ति मामूढ़ा मानुषिंतनि माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम केशरम। इसलिए सर्व चराचर का महेश्वर का भाव में यथार्थ रूप हम लोग जब तक मालूम नहीं होता है, हम यथार्थ ईश्वर विश्वासी नहीं पड़तेगा, नहीं बनेगा। भगवान कहते हैं सर्वचराचर जो भी ये अवस्था त्रय या सृष्टि का व्यवहार चलते रहता है, उसको ठीक तरह से जो भी मालूम नहीं करता है उसी को मूढ़ कहा जाता है। मनुष्य जन्म में जो मूढ़ बन जा अज्ञता का पीछे अविद्या दोष के पास से मनुष्य देख ही सर्वश्रेष्ठ बोल करके वो शरीर का इंद्रियों का भोग सुख में वासित होता है।
उसको भगवान को ठीक तरह से मालूम ही नहीं करता, उसके वजह से भगवान को निंदा भी करता है, विश्वास भी नहीं करता, भक्ति नहीं करता, और भगवान को साधारण मनुष्य शरीर लेकर के आया हुआ मान करके भगवान को निंदा भी करेगा। इसका मतलब क्या है? यथार्थ भगवान का स्वरूप मालूम करने का कोशिश नहीं करता। इसलिए हमारा शरीर में भगवान का ही शक्ति का वजह से पराशक्ति का रूप में हमारा जीवात्मा वर्तित है। जब तक जीवात्मा हमारा शरीर में है तभी हम और मेरा चिंता का बोध भी हमें होता है। मैं बोलने का भी, मेरा बोलने का भी, मेरा शरीर बोलने का भी, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है ये बोलने के लिए भी जब तक भगवान का सानिध्य मात्र से हमें ये हरकत एक होता है, जब तक ये सत्य को नहीं मान करके हमारा जैसे शरीर लेकर के आया हुआ श्री कृष्ण है या राम है करके ऐसे सोचने से भगवान को हमारा ही सोच विचार के अनुसार निंदा भी करेगा। इसलिए मोघाशा मोघकर्मणो मोघज्ञान विजयदशः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं सुधाः। ऐसे जो आसुरी भाव में वर्तित है, व्यर्थ चिंता में रहता है, व्यर्थ आशा पाश में रहता है और बिना मतलब का कुछ न कुछ कर्म करते रहता है, उसका ठीक तरह से जो उनका अविवेक के या अज्ञता का वजह से जो कुछ भी करता है उसका ठीक तरह से फायदा भी नहीं मिलता है। जब तक तमोगुण से और रजोगुण से संबंधित कर्मों में जो विचारित होता है या व्यवहारित होता है उसको भगवान का यथार्थ स्वभाव या यथार्थ शक्ति का बारे में उनको जानकारी नहीं होगा। वो अपने अपना स्वभाव के अनुसार, आसुरी भाव के अनुसार अपना व्यवहार फोकस होकर पीछे शरीर को यूज करेगा तो भगवान को कभी भक्त भी नहीं बनेगा। ओम शरीर से जो कुछ भी सुख भोग, जो कुछ भी आहार विहार में भी भगवान का सानिध्य मात्र ये सब कुछ होता है करके उनको कभी जानकारी नहीं पड़ेगा, वही सबसे दोष माना जाता है। और ऐसे कर्म बंधन में पड़ने वाला मानव बार बार जन्म लेकर के ऐसे कर्म बंधन में पड़ सकता है। और महात्मनस्सु मां वार्ता देवीं प्रकृति मासदा भजन्त्या अनन्य मनस्सो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। हे अर्जुन, जो भी अपना इंद्रियों को नियंत्रण में ला करके राग द्वेषादि विकार विचारों से परे होकर नित्य नैमित्य कर्म का कारणी वो जो भी अंधकरण शुद्धि हासिल करता है वैसे महात्मा बन जाता है। वही दैवी का स्वभाव के साथ, दैवी का स्वभाव या दैवी का संपत्ति को ठीक तरह से पहचान करके उसको अपना स्वभाव में परिवर्तित करके उसी को आश्रय में सर्वभूतों में यही प्रवृत्ति आदि कारण पराशक्ति भगवान को मानेगा। वो उसी को ठीक तरह से समझकर अन्य चिंता के बिना एकाग्र होकर के भगवान को भजन करेगा। भगवान पहले बताया कौन मेरे को यथार्थ भक्त नहीं बनने का कारण उनसी में आसुरी भाव। आसुरी भाव बोलने से क्या है? किसी भी सोच विचार में, हमारा काम कारण में भगवान का सानिध्य को मानता ही नहीं है। वो ये सबसे अविद्यादि दोष का कारण ही है। उसी के वजह से अपना मर्जी से जो अपना विचारों से अपना भोग सुख मान करके स्वार्थता से जो भी काम करेगा वो कर्म बंधन में पड़ जाएगा। वो भगवान को ही निंदा करेगा, वो कभी भक्त नहीं बनेगा। फिर कौन भक्त बनेगा? अपना इंद्रियों को नियंत्रण करके आत्मशक्ति को, मन को एकाग्र करके आत्मशक्ति को सचेतन बना देगा। वो राग द्वेषादि विकार विचारों से परे होकर अंधकरण शुद्धि हासिल करके तभी उसका आत्मशक्ति आत्मा भाव में प्रकट होकर और दैवी संपत्ति का स्वभाव बनकर और
दैवी संपत्ति का या दैवी का गुणों को आश्रित में क्या है आत्मशक्ति या ईश्वर शक्ति, महेश्वर का शक्ति क्या है करके ठीक तरह से पूर्ण रूप से मालूम कर कर अनन्य भक्त बन जाएगा। वो ही मेरे को ठीक तरह से भजन करेगा। वैसे ही भक्त क्या करेगा आगे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढाव्रता नमस्यन्ते च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वैसे लोग जैसे भक्त बनेगा वो आपस में मिलजुल कर महात्मा को, ऐसे महात्मा लोग सदा समय भगवान को कीर्ति करने वाला होगा, स्तोत्रों से या भक्ति से, पूजा से, जो कुछ भी पुराणों को अध्ययन करके भगवान को आपस में वापस बात करता तो भी भगवान का कीर्ति का, भगवान का अनुभव हमें कैसे हुआ करके परस्पर ऐसे ईश्वर के बारे में बात करेगा। वैसे ही भगवान का ही श्रेष्ठता को हम बात करने से भी वही भगवान का कीर्ति माना जाता है। और आध्यात्मिक तत्व का पूरा प्रयोजन क्या है वो भी उनको खुद मालूम पड़ जाता है। वो उसी प्रयत्नशाली बन जाएगा, उसी में प्रयत्नशाली बन जाएगा। उनको कोई दिक्कत नहीं होगा भगवान को नमस्कार करने में, भगवान का कथा सुनने में। कथा सुन करके अपना जिंदगी पूरा शांति स्वरूप आसानी से जीने का तरीका उनको मालूम पड़ जाएगा। वो कभी भगवान को उपासना छोड़ करके कभी अपना कर्म में, स्वार्थ कर्मों में, बंधन में नहीं पड़ेगा। ज्ञानयज्ञेन चापन्येजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशुद्धो मुखम्। यही नहीं है, भगवान को एक भाव से भी, भेद भाव से भी क्या शक्ति है करके वो पूर्ण रूप से जानकर भगवान का पूर्ण भक्त बन जाएगा। वो पूर्ण रूप से सर्वात्मा स्वरूप भगवान को मान करके उसको उपासना करेगा। यही सही रास्ता है भक्त बनने का करके भगवान बताता है। इसे आगे भगवान क्या करते हैं करके हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।